गाजियाबाद क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर ए.के. यादव ने गाजियाबाद में CYTB टेस्ट जांच अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। यह टेस्ट उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्हें टीबी के लक्षण तो मौजूद होते हैं, लेकिन एक्सरे या अन्य पारंपरिक जांचों में बीमारी सामने नहीं आती है। डॉक्टर यादव ने बताया कि लगभग 70-80% लोगों में टीबी संक्रमण पाया जाता है, लेकिन यह हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। CYTB टेस्ट से ऐसे छिपे मामलों की पहचान करना संभव होगा। इस टेस्ट के अंतर्गत एक स्टिंग के माध्यम से शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद 48 से 72 घंटे के भीतर जहां इंजेक्शन लगाया जाता है वहां लक्षणों के आधार पर संक्रमण की पहचान की जाती है। आइए इस पूरे मामले पर सुनाते हैं आपको डॉक्टर ए.के. यादव को न्यूज़ इंडिया राइट्स पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद में आज CYTB की शुरुआत की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक इस तरह का इलाज कहीं भी नहीं है। ये शुरुआत गाजियाबाद से हो रही है, क्या कहेंगे? पिछली CYTB एक टेस्टिंग है। इसमें हम ऐसे मरीजों की भी जांच करते हैं जिनको टीबी के सिम्टम नहीं आ रहे हैं। इसमें जो हमारा पहले हम लोगों ने जो सेलेक्ट की है हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन, ऐसे मरीज जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट में है या डायलिसिस में है या जिनका भी BMI 18.5 से कम है या डायबिटिक है या हमारे टीबी के मरीज़ के क्लोज कांटेक्ट हैं, इन सबको हम लोग CYTB से टेस्टिंग करेंगे। CYTB में क्या टेस्ट करने में हम एक स्किन टेस्ट है जिसपे हम 0.1 ml की ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं और 48 to 72 आवर्स में उसकी टेस्टिंग से पता चलता है। इससे हमें वो भी पता चल जाता है जिन मरीजों में अभी भी सिम्टम नहीं आ रहे। सपोज करो बोन टीबी है और मरीज़ जाके हमारा सिर्फ इलाज करा रहा है, उसे पेन है मगर कोई डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो हम इससे कम से कम ये पता चल जाएगा उसकी बॉडी में टीबी है, तो हम उसको रूल आउट करेंगे। अगर टीबी निकलती है तो टीबी का इलाज चलेगा, नहीं तो हम उसे TPT थेरेपी देंगे जो हफ्ते में एक बार देनी है 3 महीने तक, और जिसको देने से हम ये मान के चलते हैं कि 80 से 90% टीबी नहीं होती है। ये हमारी स्क्रीनिंग का एक बड़ा टूल्स है जिससे जो भी हमारे छुपे हुए मरीज़ हैं उनको भी हम पता कर पाएंगे और टीबी ख़त्म करने में हम इसको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा ये। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में लगभग कितने मरीजों को आपने चिन्हित किया है जिनका ये टेस्ट किया जाएगा? अभी बेसिकली कोई नंबर्स तो नहीं है। अब इसमें हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आज DTC में स्टार्ट किया, अभी 15 से 20 लोगों को लगाया जा चुका है और अभी हमारा सेकंड सेंटर जो संजय नगर हॉस्पिटल से भी करने वाले हैं, यहाँ पे भी टेस्टिंग्स है। इसके लिए हमने प्रॉपर सबको ट्रेनिंग दी है, हमारे डॉक्टर्स को नॉमिनेट किया है। इसमें अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, PSC, CSCs और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा वर्कलोड ज़्यादा है, जहाँ पे अभी हम टारगेट जो कर रहे हैं सिर्फ उसी मरीजों को कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। अभी ये फील्ड में नहीं होगा ये। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर नेहा गोस्वामी, डेप्यूटी DTO के पद पे कार्यरत हूँ जिला गाजियाबाद में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे CYTB की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है और लगभग कितने ऐसे कर्मचारी और डॉक्टर से जिनको आपने ट्रेनिंग दी है? जी, जैसा आपको बताया है कि CYTB का प्रोग्राम हम आज से शुरू करने जा रहे हैं गाजियाबाद में। इसके लिए हमने ऑलरेडी जितने भी नॉमिनेटेड स्टाफ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के दोनों और PSC, CSC और ऐसे सेंटर्स जहाँ पे TB के मरीजों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ से हमने स्टाफ को नॉमिनेट करके ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। कल संडे के दिन भी हमने अपने NTP के स्टाफ को एक जूम मीटिंग द्वारा ट्रेनिंग दी है और जो वहाँ के MOICs हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट की जा चुकी है और आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह से जब CYTB की शुरुआत की जाएगी तो 2025 तक का जो आंकड़ा है कि टीबी मुक्त भारत करना है, तो कितनी मदद इसमें होगी? बेसिकली CYTB के द्वारा हम डायग्नोज करेंगे लेटेंट टीबी के केसेस को, ऐसे केसेस जो कि डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं, छुपी हुई टीबी है जिसमें, तो ये बेसिकली डायग्नोस्टिक टूल है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा डायग्नोसिस के लिए। और अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो उन पेशेंट्स की TPT स्टार्ट हो जाएगी, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम अचीवमेंट करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।